5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग जी। मरा करते थे। आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर मर रहे हैं। जब आपको उसको देना था हेलमेट तब तो आपने दिया नहीं, आज सीधे आपने बाइक दे दी, लेकिन सुरक्षा के बारे में आपने नहीं सोचा। तो जाहिर सी बात है कि आज जो युवाओं की डेथ हो रही है उनमें से आपका भी तो बच्चा है। बच्चा 5th या 6th में आया, उसको स्कूटी दे दी, हेलमेट तो बच्चे ने पहना नहीं होता है। जी। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? आप अपने घर से निकलते हैं तो आपके हो सकता है कुछ दूरी पर ही आपको मंदिर मिले, मस्जिद मिले, गुरुद्वारा मिले, चर्च मिले, आप जा करके वहाँ जैसे प्रणाम करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि घर से पहले अगर कदम रखें तो उन सड़कों को प्रणाम करें ताकि मैं सुरक्षित अपने घर वापस आ पाऊँ। हम हेलमेट जो पहनते हैं वो हम अपनी सुरक्षा के लिए नहीं पहनते, हम पहनते कि कहीं हमारा चालान ना कट जाए। अपने बच्चे को जैसे जूते चप्पल अपने जैसे पहना रहे हैं उसी तरीके से हेलमेट की आदत दें। विदस के इस शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज विदस में हमारे साथ हैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। धन्यवाद मैम। सर, आज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपको पूरी दुनिया द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही है? कोई ना कोई तो कारण ज़रूर रहा होगा जो हमें द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया मिला। क्या वजह है सर वो? एक तो धन्यवाद देना चाहूँगा अनुज जी, आज आपके साथ ब्रॉडकास्ट में बातें कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हेलमेट लगा के ही बात कर रहे हैं, जी। तो अब जाहिर सी बात चर्चा करनी है हेलमेट मैन नाम के ऊपर। आप भी एक मदर होंगी और मुझे ये लगता है कि जो आज भी जो घरों में जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं एक मदर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं खास तौर से जो बिजी लाइफ में आज का हमारे ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग वर्किंग होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे जा चुका होता है बच्चा। यानी कि वो भी एक मोबाइल की दुनिया में है, ना उसके पास कोई कंप्लेन करने वाला, ना कोई उनके तो ध्यान ही नहीं। सिर्फ बच्चों को एक शिक्षा देना ताकि हम कुछ एक लाइफ में पहले ही गोल सेट कर लेते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो सपने हैं। हाँ जी। तो उस सपने को क्या है कि आज परिवारों में देख रहा हूँ कि जो प्रत्येक दिन सड़कों पर 1300 रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और 500 लोगों की सड़क हादसों में जो चिता जल रही है। और आज हम भारत की सड़कों पर बात करें, 1 घंटे में 19 से 20 लोगों की मौत होती है, जिनमें से 6 लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के उन परिवारों तक एक आवाज़ पहुंचाने के लिए, जो कि आज हेलमेट मैन ऑफ इंडिया पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व तक वो चीज़ें, और आज भी हेलमेट मैन हेलमेट पहन करके वही बात एक माँ को उन परिवारों तक बताना चाह रहा है जी। कि हेलमेट क्यों महत्व है और आपको हर दिन की चर्या में ऐसा क्या करना चाहिए। जी। सर, क्यों आपने सोचा कि आपको लोगों को हेलमेट बांटना है, उन्हें ये जागरूक करना है? कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा? हाँ, अब ये है कि अब मेरे व्यक्तिगत आखिर मेरी जो जर्नी है आज से 10 वर्ष पहले शुरुआत हुई थी। और वो शुरुआत मैं वैसे अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है जी। और मैं वैसे मूलतः कैमूर ज़िला बिहार से बिलोंग करता हूं। और मेरे माता पिता किसान हैं और उन्होंने बड़ा संघर्ष करके मेहनत करके मुझे दिल्ली जैसे वहाँ सिटी में पढ़ाई करने के लिए भेजा। मेरा भी एक सपना था कि मैं एक अपनी जो भी लाइफ की एक अच्छी जो भी स्टडी एक माहौल है वहाँ से अच्छे सिटी से हासिल करूँ। तो यहाँ दिल्ली आने के बाद बहुत सारे अलग अलग भारत के राज्य से बच्चे कॉलेज में जो दोस्त मिले, उनमें से मेरा एक दोस्त था जिसका नाम कृष्ण कुमार था जी। और बहुत ही अच्छा मेरा रूम पार्टनर के तौर पर मिला और 1 साल मेरे से जूनियर भी था। हुँ। तो अब क्या है कि अब बॉन्डिंग, जैसे मेरा कोई छोटा भाई नहीं था, मैं 4 भाई, सबसे छोटा घर में मैं ही खुद था। तो लेकिन छोटा के तौर पर ये मिल गया तो मुझे अपना हक जमाने का मौका भी मिल गया। जी। तो उसको भी लगता था कि हमारा कोई बड़ा, वो माता पिता का अपना इकलौता था और उस वो मतलब अब जो सिंगल बच्चे होते हैं ना थोड़ा गुस्सैले होते हैं, उनको हर चीज़ की एक जिद होती है। तो मैं एक बड़े भाई के तौर पर उसकी जिद को कभी पूरा किया करता था और बड़ा खुश हुआ करता था। और मैं एक्चुअली पढ़ाई के दौरान भी अलग अलग, जैसे दशहरा, दिवाली, होली आती है तो लोग छुट्टियों में जो बच्चे घर भागा करते थे, हुँ। तो मैं कंपनियों के दरवाजे खटखटाया करता था कि भाई मुझे कुछ संघर्ष करना है, मुझे घर न जा कर के बल्कि कुछ अलग कुछ विजन, कुछ सपनों के लिए मेहनत करनी है। तो उसमें मेरा दोस्त भी साथ देता था, वो भी घर नहीं जाता था, वो भी बल्कि रुक करके कुछ ऐसे हम लोग कार्य करते थे। और इस दरमियान हमारी बहुत सारी ऐसे जर्नी थी कि हमें कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कुछ भले ही अलग अलग कंपनी में हम रहेंगे, लेकिन हम स्टार्टअप्स कुछ बड़े, कुछ ऐसे कुछ विजन लेकर के चलेंगे। जी। तो उस चीज़ों को हमारा सिलसिला चलता रहा कि हमारी कॉलेज के दिन जैसे ही ख़त्म होंगे फिर देन करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नोएडा एक्सप्रेसवे जो कि नया नया बना था और उस पर
गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, नया बना था और हर कोई बस, क्योंकि दिल्ली और नोएडा के जो ग्रेटर नोएडा के जो बीच की दूरी थी, पहले दूसरे रास्ते थे पुराने, हाँ तो जी। लोग ट्रैफिक जाम से ऐसा लग रहा था कि फंस करके उनको आज़ादी मिल गई नए नए हुँ, एक्सप्रेसवे पर। और हर कोई मतलब उस पर अपनी रफ्तार, गाड़ी में जितनी भी स्पीड होती थी, लोग उस तरीके से लोग गाड़ी भगाते थे। अब उनमें से मेरा दोस्त एक दिन आ रहा था बाइक से, जो बिना हेलमेट का ही, क्योंकि बचपन से ही एक थी, हेलमेट को लेकर के उतनी कोई अनिवार्यता, क्योंकि बाइक पर 2 3 4 कॉलेज लाइफ में बैठे हैं, साइकिल पर भी हम 2 2 3 3 बैठे थे जी। बचपन में। तो हुँ, कभी ये सबकी सोच नहीं होती थी कि सड़क सुरक्षा ऐसी क्या चीज़ होती है। बड़े सर में ऐसा लगता था कि 100 रुपये के चालान में छूट जाते हैं, 100 रुपये के हेलमेट ही आते थे। हाँ जी। तो उसी के दरमियान जो मेरा दोस्त था, उस दिन वो हेलमेट नहीं पहना था और किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और वो एक्सप्रेसवे पर वो मतलब नीचे गिर गया। गिरने के बाद अब ये था कि सोचा कि मतलब कहीं भी चोट नहीं लगी थी, मतलब अस्थवा में सब कुछ था। वो अपना उठा करके सोचा मोबाइल वोबाइल लेकर के फिर दोस्तों को फ़ोन कर दूं, ताकि अभी बाइक जो टूटी पड़ी हुई है ताकि मैं जा पाऊँ, लेकिन फ़ोन भी टूटा हुआ था। लेकिन उसके बाद वो फिर नीचे गिरने के बाद वो मतलब फिर वो उठ नहीं पाया, मतलब बाइक भी ऐसे ही गिरी रही, बाइक का इंडिकेटर जलता रहा। अब सोचा कि कोई एक्सप्रेसवे से लोग तो जा रहे हैं, आवाज़ हेल्प मांग रहा था। अब वहाँ पे सब कोई रफ्तार में था, कोई रुकना नहीं चाह रहा था, ना उसे कोई देख पा रहा था। तो जी, फिर शाम का वक्त, क्योंकि 4 5 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ था, 6 7 हो गए थे, यही मार्च का महीना था। तो कोई सज्जन जा रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त देखा कि एक बाइक की इंडिकेटर जल रही है, तो उन्होंने उठा करके उसको कैलाश अस्पताल वो चीज़ें एडमिट कराया। तो उस समय दोस्त बात उत कर रहा था, कहीं नहीं सिर्फ सर में चोट लगी थी, बाकी और भी, क्योंकि मैं उस समय सिटी से कहीं बाहर था। जी। तो वो फिर दोस्त, सभी दोस्त पहुँचे, फिर उन दोस्तों का कॉल भी आया कि भाई कृष्णा का, आपका रूम पार्टनर को हुँ, उसका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। तो मैं भी 5 6 घंटे में पहुँचा और ये था। सब लोगों ने, दोस्तों ने बताया कि ऐसे हल्का, मैंने बोला वो ठीक है, अच्छे से बात उत कर रहा है, बोला हाँ सब कुछ बढ़िया है वो। जी। तो अब क्या है कि वेंटिलेटर पे, मतलब अस्पताल में जाने के बाद फिर वो हॉस्पिटल के अंदर वो वेंटिलेटर पे लोगों ने डाल दिया। हम भी जब पहुँचे तो उस समय 4 से 5 लाख रुपए मतलब अस्पताल का वो बिल बनता गया। तो मुझे लगा था ऐसे चोट लगी थी नॉर्मल, ये फिर ऐसे कैसे हो गया। फिर जाने के बाद फिर अब बड़ा एक ये था कि भाई घर वालों को सूचित करना, एक हिम्मत लेकर के, बिल्कुल। क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए घर वालों को बताएंगे अभी लग गया, क्योंकि और डॉक्टर भी बता रहे थे 15 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे खर्चे। तो एक चिंता पूरी सी बढ़ने लगी। चिंता ये था कि मुझे मालूम था कि उसके माता पिता ने एक तो लोन लेकर के दिल्ली शहर में, और किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के पास कोई सेविंग नाम के पैसे नहीं होते हैं, कोई तुरंत से कोई लेकर के आए। लेकिन जिद यहाँ थी एक माँ के लिए कि भाई बेटे को बचाना है। उन तक बड़े हिम्मत से कॉल किया। बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला कि 2 3 दिन लगेंगे। फिर वो एक 10 रुपए की झोली में लेकर के 20 लाख रुपए यहाँ ग्रेटर नोएडा से नोएडा अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया था, कैलाश अस्पताल में वो पहुँची। और हम लोग भी मतलब किसी पेड़ के नीचे कभी यहाँ कभी वहाँ बैठ के सोच रहे थे कि कृष्णा अब मतलब फिर कुछ भी हो, डॉक्टर कभी क्या बोल दे, क्या हुँ, संभालना नहीं हो, क्या वो चीज़ें, तो हम लोग भी वहीं रहते थे। लेकिन पहली बार देखा मैं उसके माता पिता से, जो फ़ोन पे कभी बात हुआ करती थी। लेकिन ये देखा कि 65 से 70 साल की उम्र में एक माँ जुआ खेलने के लिए आई है, अपने बेटे को वापस ले जाने के लिए। और वो 20 लाख रुपए एक 10 रुपए की झोली में भर कर लेकर आई थी। और वो उन्होंने कैसे इकट्ठे किए होंगे वो कैसे इकट्ठे, हाँ, सोचिए। उन्होंने जितने भी सारे रिश्तेदार भी, उनके बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे, और यहाँ तक कि पैसे तो लेकर के आई थी, साथ में दुआ के लिए भी जितने भी रिश्तेदार थे सब जगह बोली थी कि आप फ़ोन पर की जितने भी जो पूजा पाठ होते हैं, कोई अलग उसके लिए भाई सब लोग करें, उसके लिए जो भी मंत्र वो पढ़नी है वो सब कुछ, क्योंकि जाति से ब्राह्मण थी। और तब उन्होंने बताया कि जो कृष्णा था वो मतलब उनके शादी के 20 साल मन्नतों के बाद हुआ था। अब सोचिए वो एक खुशी एक भगवान ने जो दिया था उनको 20 साल मन्नतों के बाद, और वो उस समय कितनी खुशी थी, और आज वो कितनी दुखी हैं कि उनका बेटा अस्पताल में है ज़िंदगी, और वो जिग जुआ खेल रही हैं जहाँ डॉक्टर ये कह रहा है कि बच भी सकते हैं, नहीं भी, हम तो सिर्फ एक मेहनत कर सकते हैं, और सब जी, लोग यही चीज़ चाह रहे थे। बहुत लोग और भी अस्पताल में थे जो ठीक होकर के जा रहे थे, हम उनके बीच भी मिठाई बांटते थे, खुशी बांटते थे। सोचते बस आप दुआ करिए हमारे भी दोस्त के लिए कि हमारा भी दोस्त मतलब हम वापस जा सकें। लेकिन 8 10 दिन बीत गए, ऐसा नहीं हुआ। फिर दोस्त भी ज़िंदगी हार गया। और उस वक्त जो माता पिता जो उसे घर लेके जाने वाले थे, वहीं नोएडा के अंदर एक शमशान घाट में उसकी चिता जल गई, और उस चिता तक मैं भी नहीं जा पाया। बड़ा हिम्मत नहीं हो पाया था कि कैसे सामना करें। और बस डॉक्टरों ने भी यही कहा कि हेलमेट होता तो आज ये लड़का जो था इतना अच्छा खासा स्मार्ट गोरा सा सब कुछ, ये सुरक्षित रहता। और उस माता पिता ने जो सपने लेकर के जो शहर में भेजे थे, उनके सपने तो नहीं पूरे हुए, लेकिन उनका बेटा भी अब घर नहीं पहुंच पाया।
और जिस परिवार के में हादसे होते हैं ना, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक गूंगे का इतिहास न कोई दुनिया सुनी है, न लोगों ने सुना है। और खास तक वो उस माँ कोई किसी से बात भी नहीं करती थी। और ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए थे, तो मैंने सोचा कि उस माँ का हालचाल लेने जाऊँ। घर जाने के बाद कुछ ऐसे, तो एक बेटा के तौर पर घर गया। पहली बार उन्होंने बताया कि ये जो आम के बागान जो ये थे, ये मैंने सब काट दिए क्योंकि इसके ऊपर वो आम खाया करता था। मतलब बहुत सारी ऐसे यादें जुड़ी हुई थी। अच्छा। और हर बात में फिर लास्ट में आखिरी यही बात आती कि उसको हेलमेट क्यों नहीं, मतलब वो चीज़ें दे पाई। और मुझे पता होता तो मैं 8-10 बल्कि हेलमेट दिए थे उसको बचपन से, लेकिन इस बात का मुझे हमेशा दुख रहा है। और ऐसी जो पीड़ा, मतलब उसकी तस्वीर लेकर के तकिए में सोना या वो चीज़ें हर बात में उसके साथ कोरिलेट करना, तो मुझे पहली बार दिखा कि इस माँ के पास जो दर्द है। आज भारत की सड़कों पर इस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जब से दोस्त गया है, ना जाने कितने हमने न्यूज़, टेलीविज़न, अखबार में देख रहे हैं। और इस तरीके से जो एक बच्चे भी जिनके माता-पिता के हैं, जो अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस, कॉलेज फ़ीस दे रहे हैं, आज भी स्कूलों के बाहर जो लोग अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। और उनके बच्चे भी सड़कों पर, आज मेरे दोस्त के युवा की तरह, जो हेलमेट नहीं पहन पा रहे हैं। तो ये विकराल जो रूप है, जो सड़क दुर्घटना का, ये अन्य घरों में भी जाने वाली है। तब उससे मुझे दिखाई दिया कि सड़क दुर्घटना कोई एक मौत का आंकड़ा या वैसा कोई दृश्य नहीं है। तब मुझे लगा कि ये एक अदृश्य युद्ध है, जिसके खिलाफ हमें एक लड़ाई लड़नी होगी। और भी अपने दोस्त की तरह, मतलब लोगों की ज़िंदगी बचानी होगी। हम भले ही एक युवा हैं, मैं अच्छी खासी नौकरी पर था, पढ़ाई लिखाई, फिर मैं क्या कर पाता। अब ये था कि या तो मैं अपने दोस्त के लिए आवाज़ बनूं या फिर मैं भी गूंगा बन जाऊं। तब जी। मैंने उस समय शपथ लिया उस माँ को, मतलब घर से निकला, प्रणाम किया। मैंने कहा, अब बस मन में ही लिया कि माँ अपना आंसू मत बहाओ, मैं कुछ करूँगा। फिर आपको लगेगा कि कृष्णा जो गया भी है, वो कहीं ना कहीं एक शक्ति, एक भगवान की शायद वो चीज़ें हो, उसका नाम भी कृष्ण था। जी। तो कुछ कुछ ऐसे, कुछ भगवान ने कुछ नियति बनाई है इसके खिलाफ। तब मैंने लगा कि मुझे अपने इस तरह से कार्य करना है कि जो अभी उन परिवारों में जिनकी एक औलाद है, उस माता पिता तक मुझे मिशन पहुंचाना है। अपने दोस्त की तरह जो दर्द है वो उस परिवार तक नहीं जाने देना है। उसके लिए मैंने ये सोच लिया कि भारत की सड़कों पर जो लोग भी बिना हेलमेट चल रहे हैं, मैं उन्हें हेलमेट दूंगा। जी। और भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बना करके सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और वो लड़ाई, अभी सिलसिला अभी भी सड़कों पर जारी है। सर, एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम दोस्ती की बात करते हैं, आप दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल हैं। क्योंकि एक दोस्त जो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो आपने किया है ना, वो मुझे लगता है कि शायद कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आज भी आप उनके माता-पिता के संपर्क में हैं? जब आपने उनको बताया कि आप इस तरह से ये काम कर रहे हैं और अब आपको पूरी दुनिया द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, जी। तो जो आपके दोस्त थे कृष्णा जी, उनके माता-पिता को भी अब आपके ऊपर गर्व होता होगा? गर्व तो बहुत, वो हमेशा बात भी हमारी होती रहती है। अब पहले तो हर हफ्ते में होती थी, अभी 1 महीने में होती है। अभी मैं 4-5 साल हो गया, गया भी नहीं, 2-3 बार ही गया हूँ घर। अब उस माँ को तो जीने का सहारा मिला ही है। और मैं पिछले भारत के जो 22 राज्यों में जो ट्रैवल किया करके, अभी तक जो हमने 60,000 से अधिक हेलमेट बांटे हैं, और उनमें से 35 लोगों की ज़िंदगी बचाने में मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। तो अब सिर्फ मेरे दोस्त का ही परिवार नहीं, बल्कि और भी जो परिवार है, एक तो उनके परिवार का एक हिस्सा वो भी चाहते हैं। जी। और जिस स्टेट में जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, तो ऐसे भी अनदर किसी पीड़ित परिवार से भी मिलने जाता हूँ, उनके दर्द को समझने के लिए, ताकि एक उस पीड़ित वर्ग एक हौसला बन सकूँ, ताकि इसकी लड़ाई लड़े। तो जो मेरा ये जो जर्नी है, उस माँ का ही हौसला नहीं है, बल्कि और तमाम जिन्होंने अपने पुत्र को खोया हुआ है। और आज मैं आपको बताऊं कि जो भारत की सड़कों पर जो 1,70,000 लोगों की जो मौत होती है, उसमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। जी। तो मेरा यही अपील रहता है कि मतलब जो कि हर माता पिता से, कि वो अपने बच्चों के लिए, मतलब जो जिनके पास अभी दुर्घटना नहीं हुआ है, तो वो लोग जागरूक हों। और जिन्होंने अपना पुत्र खोया हुआ है, आपके सोशल मीडिया, इस वीडियो के माध्यम जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम न जाने कितने बरसों से एक दूसरे के एक परिवार हैं। जी। और उस माँ का आशीर्वाद, आज लाखों माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। और हालांकि मेरी भी मदर का भी पिछले साल ही अभी डेथ हो गया। और वो कैंसर पीड़ित थी, तो उन्होंने जाते वक्त यही कहा कि तू कभी परेशान मत होना, मैं भले ही नहीं हूँ, लेकिन जी। तुझे दुनिया की हर माँ आशीर्वाद देगी। तू जी। ऐसा कार्य कर रहा है, तो मुझे बड़ा प्राउड वो चीज़ होता है। और आज दोस्त की जो माँ है या परिवार, आज ना जाने भारत के हर सुबह सुबह कितने, मतलब ऐसे परिवारों से मैसेज भी आते हैं। तो यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये लगता है कि मैंने खुद में एक कुछ अलग किया है, कि जो कि इतने परिवारों का मुझे प्रेम मिल पा रहा है। सर, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा, बहुत से स्ट्रगल्स आपने किए होंगे।
तो जब आपने ये शुरू किया, आपने अपनी फैमिली को बताया होगा कि मैं इस तरह से देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। जी। तो उनका क्या रिएक्शन था और आपको किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा सर? क्योंकि फाइनेंशियली आप सारी चीज़ें खुद ही कर रहे हैं, जी। उस बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, कोई भी कार्य में दुख कितना है बता नहीं सकता शब्दों से, परेशानियाँ कितनी हैं वो भी नहीं गिना सकता, और लोग मेरी बातों से लोग समझ सके तो समझ सके, वरना आंसू गिरे हैं कितने वो गिना नहीं सकता। तो आप किसी भी कार्य को जब आप सड़क पर या कोई भी करने के लिए आप अलग मिशन लेकर के निकलते हैं, तो कोई साथ भी मतलब नहीं देता है, क्योंकि ऐसा माहौल ही होता है रोड के अंदर। जब आप इस तरह से लोगों के प्रति एक आप हंसने के पात्र हो जाते हैं कि जब आप किसी को भी मतलब आप हेलमेट लेकर के दे रहे हो, सामने वाला युवा समझ नहीं पा रहा है, वो उसको मजाक में लेता है, लोग पुलिस चलान लोग मतलब कुछ तो ओवर एक जान से करते हैं कि भाई पुलिस वाले हमारे अपने पहचाने, क्योंकि विधायक जी का नंबर है जेब में, या वो एसपी हैं उनको हुँ। जानते हैं लोग, मतलब एक टसन में। और क्योंकि वो लोग आज भी हमारे देश में इतने चुनाव भी होते रहते हैं, ऐसा लगता है कि हर साल ही एक दो चुनाव हो रहे हैं, तो वो जो रैलियाँ निकलती हैं लोग जैसे बिना हेलमेट्स को लेकर के वो चीज़ें, और उनके बीच में आप फिर जाके हेलमेट की बात समझा रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारे देश में ना एक अलग तरीके से ही लोग वे लिया, मतलब कोई सोचते नहीं है। और उस समय आज से 10 वर्ष पहले तो बहुत ही परिस्थितियाँ थी लोगों को समझाने में, सबसे बड़ी दिक्कत। और ये था कि आप जो ट्रेवल कर रहे हैं, आप लोगों तक वो हेलमेट लेकर के जा रहे हैं, अब उससे क्या बदलाव आपको ये दिखाई भी नहीं दे रहा था कि आखिर आप जिनके लिए कर रहे हैं वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आप सड़क पर 100 को हेलमेट बांट दिए थे, लेकिन लोगों का नज़रिया क्या है ये नहीं पता था। लेकिन जब अगले साल 2 साल में किसी की जान बच गई और उस परिवार ने ये कहा कि सर आपकी वजह से हम जीवित हैं, तो वो एक मेरे लिए हौसला मिला। जी। और ये लगा कि मैं अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाया, लेकिन इस परिवार को बचा पा रहा हूँ। और जो दुआ जो की है, जो इस परिवार का जो मुझे मिल रहा है, और ये महसूस किया, तो वहीं से एक क्रांति मतलब एक बनती है कि एग्जाम्पल देखो जी, हाँ ये रहा, और वो एक सबसे बड़ा हौसला रहा। और रही बात कि हेलमेट बांटने को लेकर के, तो हेलमेट 700-800 रुपये के आते हैं, उसको हुँ, खरीदना, जहाँ लोग 100 रुपये बिल्कुल। के हेलमेट एक अच्छी क्वालिटी का, वो भी बड़ा चैलेंज रहा। तो चीज़ें हैं इसके लिए। जो इस शहर के अंदर था, जो मेरा घर ग्रेटर नोएडा के अंदर, आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा हाँ होगा या जी, देखा होगा कि हेलमेट बांटने के लिए अपना घर तक भी घर बिक तक गया। भी। शादी मतलब घर वालों ने कर दिया था, जब न्यूज़ के माध्यम से, उनको पता नहीं था कि मैं ऐसे हेलमेट बांट रहा हूं, उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने शादी की, वाइफ भी आई। तो मैं वाइफ को भी बड़ा वो कार्य से मेरे प्रभावित हुई। उन्होंने भी कोविड के दौरान उन्होंने ज्वेलरी नीलाम कर दिया कि नहीं, अपना मिशन जारी रखो, वो रुकना नहीं चाहिए। जब मेरे पास कॉलेज लाइफ में था, तो मेरे पास उस समय 14 बिटकॉइन थे, जो ये मेरे दोस्त ने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, जो हम स्टार्टअप पे बात करते थे नहीं नहीं, तो वो 14 बिटकॉइन भी हमने वो सेल कर दिया, तब जा कर के ये जो 60,000 जो हेलमेट का जो आंकड़ा करोड़ों रुपए तक पहुंचा, उसको मैं टच कर पाया, और आज भारत के 22 राज्यों तक ट्रेवल कर पाया। तो जीवन की जितनी भी जो कमाई थी, ये सब हमने, जो भी सेविंग्स थी, ये तो ख़त्म किया ही। सबसे बड़ी बात है कि आज कहीं भी कार्य करने के लिए, जो शुरुआती दौर में जैसे परमिशन लेना वहाँ पर, हाँ भाई भीड़ भगदड़ ना मच जाए, हुँ, आखिर क्यों कर रहा है सामने वाला, कल को पुलिस भी सोचती थी कि भाई क्या कर रहा है ये ऐसे इतना हेलमेट लेकर के। मैं किसी दुकान से पूरी दुकान की हेलमेट खरीद लिया करता था, हुँ। 1,82,000 का, जैसे आज भी मुझे वो याद है। तो दुकान वाला शॉकिंग हो गया, कहीं मेरा दुकान तो नहीं तोड़ना चाह रहा है या ख़त्म करना चाह रहा है, भाई ये कौन है वो चीज़ें। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप ये करो, फिर उनके साथ ही गया। मैंने बोला आप भी आ जाओ। जब मैं वहाँ पर हेलमेट बांट रहा था, तो वो देख रहे थे ध्यान से, हालांकि 2 से 3 दिन तक बांटा अलग अलग लोकेशन पर। हुँ, तो उन्होंने अगले 3 दिन बाद फिर जब मैं उनको दुकान में गया, तो मेरी उन्होंने तस्वीर लगा रखी थी दुकान में कि सर ऐसे भी लोग होते हैं आज दुनिया में, बिल्कुल। आप हमारे भगवान। वो चीज़ें हैं कि कोई एक दो हेलमेट नहीं खरीदता है, और आप ऐसे कैसे देवता हैं कि पूरी आकर के हमारी दुकान के ही हेलमेट खरीद लिए। तो उनकी भी सोच बदली। और बहुत जगह शुरुआती दौर में, जैसे कभी पुलिस आ जाती थी, मैं आज से मतलब 15-16 की बात कर रहा हूँ, 17 में। हुँ, तो हेलमेट भले मैं दे के चला आता था वहाँ, मैं किसी को नहीं जानता था, तो पुलिस अगले दिन न्यूज़पेपर में वो भी व्यक्ति मुझे भेजते थे कि सर देखिए, आज का न्यूज़ मैंने पढ़ा कि पुलिस की गांधीगिरी दिखी, हेलमेट आप दे के गए, इसमें पुलिस अपना क्रेडिट ले रही है। कोई संस्था, कोई ऐसे एनजीओ थी, जो वो लोग रहते थे, वो जानते थे अच्छा कुछ नहीं आया, तो वो अपना न्यूज़। तो मुझे कहा था मुझे उससे नहीं, मुझे जो मेरा जो विचार है, जो लड़ाई लड़नी है, मैं वो परिवार को, मतलब हर व्यक्ति को एक मुझे स्मार्ट रोड यूजर बनाना है। और मुझे ये मालूम है कि जो लोग 4 कंधे पर उठ कर के जा रहे हैं,
वो ये सोचे कि हम समाज को जो हमें उठा करके लेके जा रहे हैं, हम उनके लिए क्या किए हैं। तो मेरा एक अलग ही मार्ग था कि मुझे हर युवा को एक अपने साथ लेकर के आनी है, और जो मेरी लड़ाई आज के लिए नहीं है, मैंने शपथ लिए थे कि जीवन के एंड तक मुझे लड़ते रहना है। जी। तो जो आखिर आज न कल तो कहीं न कहीं वहाँ तक पहुँचेगी ही, और आज उसी का नतीजा है कि आज जो भारत के 22 राज्यों में जो हमने ट्रैवल किया हुआ है, और आज इस कार्य की वजह से आज हर दिन मुझे, मतलब मुझे ही अपने परिवार से मिले हुए कई बार गाँव साल भर हो जाते हैं गए हुए, क्योंकि आज की भाग-दौड़ ही इतनी है कि हर जगह हेलमेट मैन की ज़रूरत है। सर लेकिन हम देखते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, बच्चा 5th या 6th में आया उसको स्कूटी दे दी और बच्चा रोड पर स्कूटी ऐसे चलाता है, ऐसे दौड़ता है कि जो पैदल चल रहे होते हैं ना, वही डर जाते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स नहीं डरते हैं कि वो अपने बच्चे के हाथ में जो स्कूटी दे रहे हैं ना, वो उसकी ज़िंदगी दे रहे हैं। हेलमेट तो बच्चे ने पहना नहीं होता है। जी। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये होना भी चाहिए। मैंने इसके लिए जब सड़क पर हेलमेट जब दे रहा था, तो पढ़े-लिखे युवा ही ले रहे थे। हालाँकि मैंने कई जगह पुस्तक लेकर के वो हेलमेट दिए हैं, जो मेरी आप बैग में जाएँगी वो चीज़ों। फिर मैंने ये देखा कि आखिर ये जो आज के युवा मान क्यों नहीं रहे हैं, तो इनको क्या था कि बचपन से आदत नहीं। मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी है, 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, ताकि जो माता-पिता अपने बच्चे को जैसे जूते-चप्पल दे रहे हैं, वैसे ही बचपन से हेलमेट की आदत दें। क्योंकि आज के कोई भी पेरेंट्स यूथ अगर वो देखे सड़कों पर, तो जो युवा है हेलमेट लगाना ही नहीं चाह रहा है, और अपनी माता-पिता ज़िम्मेदारियों से होकर के बच्चे को साइकिल पर कब स्कूटी पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आ रही है, ये भी हुँ। कोई नहीं जानता है, क्योंकि माता-पिता सोचते हैं कि कौन छोड़ने जाए स्कूल, चलो पास में ही है, बगल में ही है, उसके लिए जी, लोग स्कूटी ला के दे रहे हो। हालाँकि कि इसके लिए कानून भी है कि 18 साल से पहले नहीं दे सकते हैं, लेकिन माता-पिता बहुत इसको हल्के में ले ले रहे हैं मतलब, और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आज जो सड़कों पर इतनी डेथ हो रही है, सबसे स्कूली बच्चों की ही, युवाओं की हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी अपने माता-पिता सबसे पहले अपने बच्चे के लिए साइकिल लेके आ रहे हैं, तो हेलमेट ला कर के दें। आज भी मैं बोर्ड एग्ज़ाम देखता हूँ, जो लोग जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम पेरेंट्स दे रहे हैं कि मेरा बेटा अच्छा टॉप करेगा, तो मैं उसके लिए बुलेट देने वाला हूँ, कोई हाँ बेटी जी, है तो उसके लिए स्कूटी देने वाला हूँ। हालाँकि उन पेरेंट्स की मैं बातें सुन रहा था, तो मैंने कहा कि सर आप ऐसे पहले पेरेंट्स होंगे जो अपने ही बच्चे के लिए कफ़न ला कर के देने वाले हैं। तो वो मुझे घूम कर के बहुत अपनी शॉक कर, वर्ड्स बोले। हाँ, मैंने ये बोले। तो मुझे घूम कर के ऐसे देखे कि भाई कौन हो? बोले आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो मैंने उनको बताया कि देखिए, आप सड़क पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ़ अपने बच्चे की खुशी के लिए देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने जिस परिवार में हादसे उनको आपने देखा हुआ है? तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा कि देखिए, आप बच्चे को तभी दीजिए, आपने बच्चे के लिए साइकिल दिया होगा। आज साइकिल भी 2 साल पे 3 साल पे लोग बदल दे रहे हैं पेरेंट्स, तो क्या साइकिल के साथ आपने हेलमेट दिया था? तो बोले नहीं, ऐसा तो हम जानते भी नहीं है। हम बोला यही नतीजा है। आपको लगता है कि जिस दिन आप उसको बाइक ला कर देंगे, वो बच्चा हेलमेट पहनेगा? उसके तो बाल दर्द होंगे। वो कह रहे हैं आप याद करिए, आप जो जूते-चप्पल पहने आपको किसने, माता-पिता ने सिखाया। जब स्कूल में जाना होता तो आपके पैरों में दर्द होते थे, जूते से पैर भी कट जाते थे, पहले के हुँ, जूते। आजकल तो थोड़ा-सा आ गए हैं अच्छे स्टाइलिश गद्दी आपको देख कर के। उस समय चमड़े के हुआ करते थे, और चमड़े के जूते हमेशा पैर, बोलते हैं हाँ, बात तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस वक़्त जब तकलीफ़ें होती थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लगा देते, क्योंकि स्कूल ड्रेस में कंपल्सरी था, नहीं जाएँगे तो टीचर हुँ, मार खाएगा। लेकिन आज ये सोचिए, आजकल के युवा, क्या आपको लगता है कि हेयर स्टाइल जो, मतलब जिस तरह से उनके अंदर क्रेज़ आ गया है, वो आप हेलमेट देंगे तो लगा लेंगे? नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं, नहीं है। जब आपको उसको देना था हेलमेट, तब तो आपने दिया नहीं। आज सीधे आपने बाइक दे दी, लेकिन सुरक्षा के बारे में आपने नहीं सोचा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आज जो युवाओं की डेथ हो रही है, उनमें से आपका भी तो बच्चा है, युवा, तो वो भी करेगा। हमने कहा कि अगर इस चीज़ को आप चाहते हैं, तो उसको बल्कि 7-8 हज़ार की अभी साइकिल दीजिए, बाइक मत दीजिए, और साइकिल के साथ उसको हेलमेट दीजिए। बिल्कुल। आज हम किसी भी अमेरिका हम जाते हैं, आपने से डेवलपिंग जो भी डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पर उनकी देखते हैं इकोनॉमी, या वहाँ का एक सिटीजन पर्सन भी, अगर 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर साइकिल लेकर घर से निकलता है, तो खुद भी हेलमेट लगा के निकलता है। हुँ, तो हमारे देश की युवा पीढ़ी, मतलब आपका बेटा साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक अच्छे प्रतिष्ठित वो कल को युवा है, वही देश की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के लिए आप पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं। तो अगर आपको देना है, तो आप साइकिल ला करके दें, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको एक शहर से दूसरे शहर यात्रा नहीं तय करनी है, बल्कि 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही करनी है। साइकिल देंगे, मेहनत भी करेगा, और हेलमेट लगा कर जब आपको ये लग जाएगी साइकिल पर भी हेलमेट लगाने की आदत बन गई है, तब जा कर के आप उसको स्कूटी या बाइक जब देंगे, कि ताकि वो ज़िम्मेदारी ले लिया। अदरवाइज़ फिर जिस तरीके से घर के आज दूसरे घर के चिराग बुझ रहे हैं, एक दिन आपके भी घर दस्तक देगा, और ये चीज़ होगा। तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया, और बोले कि नहीं, ये बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे भी रिश्तेदार उन्होंने गिराने लगे कि इस रिश्ते में उनको खोए हैं, उनको खोए हैं, उनके पास न जाने कितने ऐसे याद आने लगे। हुँ, तो आज शायद आपकी इस ब्रॉडकास्ट यहाँ से सुनने के बाद, वो ऐसे जो पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, शायद उनकी भी बहुत सोच बदल जाए,
वो अपने बच्चे को साइकिल दे, पर जब हेलमेट पे आदत दे तभी देना आगे ऐसे युवा दे। और ये ऐसा करने से समाज में बदलाव होता है। शायद जो आपका जो क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे जो पेरेंट्स जो हैं या बच्चों को ऐसे देते हैं, तो शायद वो उनकी सोच बदले। और ये ज़रूरत है कि एक दूसरे में अच्छी नसीहत देखने के बाद, सीखने के बाद ही बदलाव आता है। और अच्छा है कि दुर्घटना से पहले ही अगर वो पेरेंट्स इस चीज़ों को समझ जाएं तो बहुत बड़े बदलाव हम देख सकते हैं। सर हम देखते हैं ना कि हम हेलमेट जो पहनते हैं वो हम अपनी सुरक्षा के लिए नहीं पहनते हैं, हम पहनते हैं कि कहीं हमारा चालान ना कट जाए। इवन मैंने देखा है कि जो वाइफ होती है ना, अगर वो एक बार फोर्स कर अपने हस्बैंड को कि नहीं मैं आपके साथ स्कूटी पे या बाइक पर नहीं बैठूंगी अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे, हम देखते हैं कि वही बात होगी कि बाल खराब ना हो जाए या स्टाइल खराब ना हो जाए, सिर्फ ऊपर तक यहाँ तक हेलमेट पहन लेंगे जी। और बस कि कहीं चालान ना कट जाए या कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला दिखा तब हेलमेट पहन लिया। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारे भारत में आज भी अभी 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट लगा रहे हैं सिर्फ पुलिस चालान से बचने के लिए। और पिछले कुछ वर्षों में मैंने ये देखा कि महिलाओं की सबसे ज़्यादा सड़क हादसों में मौत हो रही है। कारण, क्योंकि आज हमारे देश में जो ट्रैफिक लोड इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसके लिए शहर के अंदर ब्रेकर बना दिए गए हैं। हालांकि मैं ब्रेकर नहीं बोलता हूँ, मैं तो यमराज का डेरा उसको बोलता हूँ। और आगे देखता हूँ कि जो मेल पर्सन घर से जो खुद हेलमेट पहने हुए हैं, महिला को नहीं पहनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज से जो 20 साल पहले जो बाइक आपने भी देखा होगा, सीटें प्लेन हुआ करती हाँ थी। जी। आज क्या है कि जो पीछे वाली सीट है, सेकेंड फ्लोर उठा हुआ है। अब घर की घरेलू महिला, उनके पास बहुत सारे काम काज रहते हैं, बच्चे को स्कूल भी लाना, खाना भी, पड़ोस में शादी है उसके लिए भी सोचना, न तरह कितने तरह की जिम्मेदारियां वो सोच रही होती हैं। और कभी अपने पति के साथ निकली वो बाहर, तो उनके पति को भी ऑफिस के लिए लेट हो पाता है। और तब तक क्या होता है कि हम देखते हैं कि दोनों लोग बैठ के जा रहे होते हैं और ब्रेकर आया, और ब्रेकर पे 60-70 की स्पीड में जो पीछे महिला सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर चली आई। और उसके बाद यानी कि सीधे ट्रामा सेंटर में उनकी मुलाकात होती है। और उसका नतीजा क्या होता है कि आज बहुत सारे महिलाओं के यही कारण होते हैं कि मौत के सबसे ज़्यादा ये हादसे हो रहे हैं। तो अगर इस चीज़ों को अगर भारत की महिला आज, जैसे मैं द्रौपदी मुर्मू जी को भी देखता हूँ, भारत की महामहिम है, उन्होंने भी अपने पुत्र को खोया हेलमेट ना लगाने की वजह से। अगर वो महिलाओं के प्रति अगर वैसे कुछ अगर आवाज़ उठाएं, तो हमारे साथ देश की महिला आज जो हर चुनौतियों को आगे लड़ते हुए, चाहे शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा रही है। अगर इस चीज़ की जिम्मेदारी अगर उनको पहले से मालूम चल जाए कि नहीं, हेलमेट ऐसी चीज़ होती है सुरक्षा के लिए, शायद अपने पति के लिए भी वो बहुत एक वचनबद्ध हो जाएंगी। और हम सड़कों पर देखेंगे कि जितने भी लोग इस तरीके से अपने घर से दिन के निकलते हैं, तो महिला भी हेलमेट पहनेंगी। और हेलमेट हमेशा फुल वाला पहने, क्योंकि ये है नहीं कि पुलिस चालान से भाई बचने के लिए, अपने खुद के लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो डालता हूँ जो कि उन परिवारों का भी, जी। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जो चोट हुई, जिन्होंने हाफ ही हेलमेट पहना था, तो किस तरीके से वो लोग मेरे सोशल मीडिया पे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये आवाज़ उन महिलाओं तक पहुँचानी है, ताकि आप अपने पति के लिए और खुद के लिए भी अगर वो हम आदत दें, तभी जी। जा कर के इस तरीके से हमें फुल हेलमेट का बीएसआई स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरीके से जो, क्योंकि एक महिला परिवार की मतलब 10 लोगों की उनके ऊपर जी। जिम्मेदारियां होती हैं, और 10 लोग उस जिम्मेदारियों से वंचित हो जाते हैं। और कुछ भी ऐसे जगह भी होते हैं, अगर आप हेलमेट, लोग सोचते हैं कि पुलिस चालान के लिए हम सीट बेल्ट या हेलमेट लगाते हैं, तो जैसे किसी के पति की डेथ होती है, जैसे आप क्लेम करने जाती हैं कोर्ट में, तो कई बार एफआईआर में देखा जाता है कि उनके पति ने हेलमेट नहीं पहना था, तो कहीं ना कहीं नहीं मिल, उससे वंचित हो जाती हैं वो। तो ये भी है कि इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से उनको ये समझें कि आपके अगर पति हेलमेट पहने रहेंगे, तभी वो जो मुआवजे की राशि तय की कि तभी वो मिल पाएगा। क्योंकि सीट बेल्ट भी, जो लोग महिला जो बगल में बैठती हैं, अपने पति के लिए आगे कहें कि सीट बेल्ट पहने। कारण क्या है कि उसमें एयर बैग नहीं खुलेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। तो ये जो आपको जो उस परिवार में पीड़ित होने के बाद अगर जो आर्थिक मुआवजा मिलना होता है, कहीं ना कहीं इन कमियों की वजह से वो नहीं मिल पाता है। इसलिए ज़रूरी है अगर उस वक्त या सीट बेल्ट हेलमेट पहने, तो जान तो बच ही जाएगी, लेकिन जान चली भी गई तो उस चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। सर जब आप रोड पर जाते हैं हेलमेट बांटते हैं तो कुछ लोग तो बहुत गुस्सा भी हो जाते होंगे, कैसा रिएक्शन रहता है जब आप उन्हें समझाते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, क्योंकि किसी को भी समझाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। मैम, इसीलिए तो मैं कार में भी हेलमेट लगा के चलाता हूँ। जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग ये सोचते हैं कि भाई मरूं या जीव आपको क्या, क्योंकि मैं पुलिस ड्रेस में हूँ नहीं। लोगों का जो थिंकिंग होता है कि मतलब हाँ, पुलिस वाला ही बोल सकते हैं कि आम नागरिक क्यों बोलते हो, लगता है मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मुझे क्यों। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि भाई आप किसी भी गुरुद्वारे हो या भगवान चर्च या कहीं भी जा करके जब आप मन्नतें मांग रहे हैं, लंबी उम्र की दुआ, तो कोई जरूरी नहीं कि वो भगवान जी पुलिस, मतलब वो भगवान भी हैं पुलिस वाले के ड्रेस में आएंगे।
तो अब जैसे हमें, जैसे ईश्वर ने जो चुना है जिस कार्य के लिए, तो जो लोग, जैसे मैं कार भी चलाता हूँ, मैं टू व्हीलर चलाता नहीं हूँ, कार चलाता हूँ, और कार में हेलमेट जी। पहन करके बैठा रहता हूँ, तो लोग मुझे देख करके जो हंसते हैं, तो जो बिना सीट बेल्ट वाले होते हैं उनको इशारा करते हैं कि भैया आप तो लगा लो, तो हुँ। मुस्कुरा के लगा लेते हैं। कुछ लोग स्कूटी पर भी जा रहे होते हैं, जो हाथ में हेलमेट टांग के लेके जाते हैं, तो उनको कहता हूँ देखो भैया मैं कार में पहन कर वो कर रहा हूँ, तो लोग मुस्कुरा के, बुरा नहीं मानते हैं। बुरा तब था कि जब मैं बिना हेलमेट पहने जब शुरुआती दौर में कर रहा था, तो लोग मेरे कॉलर भी पकड़ लेते थे कि अरे भैया तू कौन होता है, मतलब ये इस तरह से वो चीज़ें, उनको बाद में होता है कि मैं उनके लिए हेलमेट देने के लिए वो सब कुछ ये कर रहा हूँ, तो वो अच्छा। बाद में समझते थे। ये चीज़ें परेशानियाँ आई, उसके लिए फिर मैंने कार के पीछे भी एक मैसेज भी लिखवा लिया कि मेरे गाड़ी के पीछे मैसेज लिखा हुआ है एक अच्छा सा कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। बहुत ऐसे जो सज्जन जाते हैं, जब उनको मैं इशारा करता हूँ तो वो नहीं समझ पाते हैं, जब मेरे गाड़ी के पीछे हो जाते हैं और गाड़ी के पीछे का मैसेज वो पढ़ने के बाद फिर अपनी स्कूटी का रेस बढ़ा करके मुझे कहते हैं रुक जाइए, और कभी कभी शाश्वत मतलब सड़कों पर लेट करके मुझे प्रणाम करते हैं, और अपनी स्कूटी से हेलमेट निकाल करके कहते हैं सर आज से मैंने पकड़ लिया। और कभी मैंने इधर उधर आपको न्यूज़ में देखा था वो चीज़, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे भी इस तरीके से टोक करके करेंगे। और वो कहते हैं कि मैं, आपने जो बात कही, अब मैं दूसरों को भी इस तरीके से जागरूक करूँगा। तो यही है कि मेरा रहता है कि हम किस तरीके से उन तक जो मैसेज दें किसी न अलग अलग रूप में, ताकि वो हमारे साथ एक योद्धा बन करके लड़ाई लड़ें। और जिनको हेलमेट दिया हूँ, तो कुछ लोगों की, जो मैंने बताया है कि ऐसे 60,000 में से 35 लोगों को परिवारों की जान बची है, और बाकी और भी लोग जो अभी तक हैं, तो वो अपने बर्थडे पर, जैसे जिन्हें मैंने हेलमेट दिया, तो आज वो कोई ओकेजन होता है, शादी होता है, अब लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि पहले गिफ्ट बुके वुके की जगह पर 400-500 ले, अब लोग हेलमेट भी ले जा करके देने लगे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करने लगे हैं, मुझे शॉर्ट्स बना करके भेजते हैं ऐसे सेल्फी ले करके कि देखिए मैंने ये चीज़ें किया। तो ये है कि शुरुआती दौर में लोग बुरा मानते हैं, लेकिन फिर लोग, वही लोग फिर अच्छा ही मानते हैं। एग्जाम्पल, मैं एयरपोर्ट पे जैसे ये हेलमेट फ्लाइट में भी लगा के हुँ। चलता हूँ, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये कौन है, पीके है, क्या है। अब इतनी ये जानने के बाद लोग आकर के, कुछ लोग सेल्फी लेते हैं, तो वो जो पहले से जो मान में पीके हमें समझ रहे थे, उनके अंदर और भी बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं कि आखिर इस पीके से कोई लोग सेल्फी क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है। हुँ। तो मुझसे लोग नहीं पूछेंगे, बल्कि उनसे जाके पूछेंगे भाई इस व्यक्ति से आप ले रहे हैं, तो बोलते हैं ये हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, आप इनके बारे में गूगल करेंगे तो खुद ही मालूम चल जाएगा। तो फिर उनका मतलब जो क्वेश्चन होता है, वो तब तक मुझे गौर से देखते रहेंगे जब तक फ्लाइट में डेस्टिनेशन ख़त्म नहीं होगा, तब तक मेरे बारे में सर्च कर चुके होते हैं। तो फिर जब वहाँ हमारी जर्नी ख़त्म होती है, तो आकर के खुद ही हाथ मिलाते हैं, कहते हैं सर मैं फर्स्ट टाइम देखा तो मेरा ये सोच था, लेकिन आप, यू आर रियल हीरो, मतलब जो आप कार्य कर बिल्कुल, रहे हैं बहुत अपने मित्र को लेकर के। बिल्कुल। और शायद मैंने जाना आपके पोस्ट से, मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी, तो इस चीज़ों को मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगा। और उनको फिर बाद में अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं वो भी एक मित्र के रूप में हमसे जुड़ जाते हैं। हेलमेट ना पहनने की वजह से एक दिन में कितने एक्सीडेंट होते हैं? देखिए, हम 1 घंटे ही, अगर हम यहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में ही 18 से 19 लोगों की मौत होती है, और उसमें 6 लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो हर साल जो आंकड़े हैं, जो 1,70,000 के करीब में, जो 2000 अभी 22 के आंकड़े आए हैं, उनमें जो मौत होना, अगर उसको हम हर मंथ से अगर डिवाइड कर दिया जाएगा, तो कितना वो चला जा रहा है। मतलब एक मिनिमम जो पर डे 500 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो रही है। तो ये सोचने वाला विषय है, और हर कोई घर से बाहर निकल रहा है, लेकिन सोचिए वो 500 लोग अनलकी होते हैं आज के दिन, कि वो वापस नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हम सड़कों को बल्कि प्रणाम करके चलें, क्योंकि आज हमने भारत के साइरस मिस्त्री को हमने देखा कि वो 500 करोड़ रुपए के सूर्य मंदिर बनवा करके आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ियां थी। जी। दुनिया के लिए उन्होंने सीट बेल्ट सुरक्षा को चीज़ बनाया, आगे बैठने वालों ने भी सीट बेल्ट पहना, लेकिन वो खुद भी नहीं पहने। उसका नतीजा, जो पीछे 2 लोग सीट बेल्ट नहीं पहने थे चले गए। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति का जो घर है, उसके घर से जुड़ा हुआ सड़क है। आप अपने घर से निकलते हैं, तो आपके हो सकता है कुछ दूरी पर ही आपको मंदिर मिले, मस्जिद मिले, गुरुद्वारा मिले, चर्च मिले, आप जा कर के वहाँ जैसे प्रणाम करते हैं। अपनी जो भी जो भावना आपके अंदर जो जुड़ी हुई है, आप उनसे शिकायत या जो भी चीज़ें जो मांगना होता है, मन्नतें मांगते हैं। लेकिन क्या जो आपको पता है कि अगर आपके घर पे सड़क ना, अगर आपको गली से गुजरना होता, तो आप क्या सोचते, क्या करते हैं। लेकिन आप लकी हैं कि आपसे जो घर के दरवाजे से वो सड़क जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि घर से पहले अगर कदम रखें, तो उन सड़कों को प्रणाम करें, ताकि मैं सुरक्षित अपने घर वापस आ पाऊँ। और इस तरीके से अगर जो लोग, अगर मेरी आवाज़, या मान लीजिए इस कार्य से अगर सड़कों को प्रणाम करके, या उस तरीके से ये सोच करके निकलते हैं कि नहीं हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, तो वो कहीं न कहीं वो सुरक्षित हैं। लेकिन आज जिस प्रकार भारत की सड़कों पर जो मौत हो रही है, मैं तो उसे एक अदृश्य युद्ध मानता हूँ, क्योंकि आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग जी। मरा करते थे।
आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर मर रहे हैं। तो ये भारत के 1.4 बिलियन सिटीजन को सोचना चाहिए कि आज सड़कों पर इस अदृश्य युद्ध की लड़ाई लड़ने के लिए एक हमारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ न कि सिर्फ हेलमेट मैन की, ताकि हम भी हेलमेट मैन की आवाज़ भी बन सकते हैं और बल्कि अपने गांव, अपने शहर में लोगों की जान भी बचा सकते हैं। आप उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, एक तो उत्तराखंड वैसे ही देवभूमि है, अपने जी। नाम लेती हैं तो एक अलग ही मुझे एनर्जी आ जाता जी। है। उत्तराखंड में लोग ऐसी बहुत लोग अस्थियाँ बहाने के लिए लोग जाते हैं, मरने के बाद वो चीज़ें शायद गंगा माँ भी वो देखती हैं कि भाई इस हेलमेट मैन को हमने वो चीज़ें बनाया, तो उस परिवारों तक ये आवाज़ पहुँचाए। तो मैंने कई बार उत्तराखंड के अंदर जो मैं सालों-साल जलाई हज़ारों-हज़ारों लोगों के साथ, और वहाँ पर सबसे बड़ा अच्छा मुझे लगा कि हर स्टेट से मुझे अगर अच्छा कोई कोऑपरेटिव, अगर कोई पुलिस, अगर ट्रैफिक पुलिस वहाँ की प्रशासन जो मुझे दिखती है, और आज मुझे अच्छा लगा कि उस उत्तराखंड का मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी बनने का मौका मिला। तो अब उत्तराखंड के उन परिवारों से जो मैं एक लड़ाई लड़ता हूँ और वहाँ पर मैं जो भी कैंपेन भी करता हूँ, तो आई थिंक पूरे भारत में जाती है, क्योंकि हुँ। आज वो ऋषियों तपस्वियों की देवभूमि है। अगर उस जगह के लिए मुझे अगर कुछ चुना गया, तो मैं बड़ा खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि जो मेरी एक सोच है, जो मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इस पवित्र भूमि का, इस जगह से लोगों से, उन परिवारों से जुड़ना, वहाँ के सिस्टम से जुड़ना, तो ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। और जो मुझे खुशी मिली उनके प्रशासन के द्वारा काम करना, और हमेशा बार-बार मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा समय बल्कि मैं उत्तराखंड ही जी। बिताऊँ। अच्छा, आपने बताया था कि आपके जो दोस्त थे, आप जी, दोनों ये सोचते थे कि आपको कुछ हटकर करना है। कभी जी। सोचा नहीं था लाइफ़ में कि ये करने को मिलेगा कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया आप बनेंगे? ये जी। कभी नहीं सोचा था इस तरह से? ये तो क्या, ये तो देखिए, तो मज़ाकिया के तौर पर लोग मुझे देखते थे, पहले ये चीज़ जानते थे, लेकिन जब धीरे-धीरे भावनाएँ लोग जानने लगे, तो भाई हेलमेट मैन, और दूसरी चीज़ कि जैसे लोग सड़क पर मरते हैं या रोड एक्सीडेंट्स का शिकार, उनको भी नहीं पता होता कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला हुँ। है, सडनली एक्सीडेंट। तो मैं भी जब शुरुआती दौर में था, तो मुझे ये नहीं मालूम था, मुझे बस ये था कि मुझे अपने दोस्त को जीवित रखना है, इसके लिए मुझे कार्य करना है, ताकि उस माँ के चेहरे पे खुशी दे सकूँ। उसका कोई बेटा नहीं है, ताकि मैं कुछ ऐसे करूँ। और आज जो मेरे दोस्त के माँ के चेहरे पे इसलिए खुशी रहती है, उनको लगता है कि मेरा बेटा गया तो शायद भगवान ने, अब तो पूजा-वूजा पाठ करती हैं, वो जी। कहती हैं कि शायद कोई ऐसा रचा हुआ था कि जो मेरे कृष्ण को इतने समय तक, जो 20 साल तक मेरे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, ये 24 साल तक जो उसने भले ही पुत्र की जो सुख दिया, तो कहीं न कहीं मेरे जाने के बाद भी जो मेरा बेटा इसलिए जीवित रहेगा क्योंकि उसका दोस्त ऐसा मिला है। और ऐसा लगता है कि हम लोग कृष्ण और सुदामा की तरह, क्योंकि आज मतलब अपने दोस्त के लिए, उस कृष्ण के लिए मैं बिल्कुल सुदामा बन गया कंगाल, जो कि ये हेलमेट बाँटने लोग, घर और सब कुछ ये ख़त्म, मतलब इन चीज़ों में आप समझ सकती हैं कितनी जी। बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जो इस आज के युग में, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो मेरा दोस्त मरने के बाद वो जीवित है, जो मुझे हमेशा शक्तियाँ देने के लिए कहीं न कहीं मुझे आगे के रूप में मार्ग दिखाता रहता है, और मैं उस मार्ग पर चल रहा हूँ। सर, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे पेरेंट्स, हम सबको आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर परिवार के चिराग की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ, और हर पेरेंट्स अगर मेरी इस आवाज़ से, अगर इस कार्य से अगर वो समझ जाएँ, सिर्फ थोड़ा-सा, अगर 5% भी ये जितनी बातों को अगर अपने ध्यान में रख लें, और ज़ाहिर-सी बात है कि अपने बच्चे को जैसे जूते-चप्पल अपने जैसे पहना रहे हैं, उसी तरीके से हेलमेट की आदत दें, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। और जिस तरीके से जो चिराग जो बुझ रहे हैं जो घर के, वो चिराग घरों तक बच जाएँगे। और मेरा ये रहता है कि अपने बच्चे को बल्कि किसी बाहर, मतलब ये मत सोचिए कि आप पढ़ा-लिखा करके हम फ़ॉरेन भेजें पढ़ाई लड़ने के लिए, भारत की मिट्टी है, और इस आज़ाद भारत को हमें मिलकर के खुशहाल भारत बनाना है। और सड़कों पर जो रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, हमारे देश की सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने की ज़रूरत है। और ये शुरुआत तभी हो सकती है जब हर घर के पेरेंट्स कहीं न कहीं हमारे साथ एक हिस्सा बनेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी छुट्टी, वैकेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस बच्चे को किताबी दुनिया से बाहर निकाल कर के एक बार सड़कों पर लेकर आइए। जी। और साथ जो समस्याएँ, जो आजकल के युवा, जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं सड़कों पर, लोग हेलमेट या रॉन्ग साइड चलना, बहुत सारी ऐसे वो चीज़ें हैं, ओवर स्पीड चलना, बल्कि बच्चों से एक डिस्कस करें, या आप एक पेरेंट्स, एक टीचर बन कर के। अदरवाइज़ आज आप नहीं किए, तो हो सकता है आपने भी कई बार कथा कहीं जा कर के आपने बहुत कुछ सुना, लेकिन उसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने, मतलब जब आपका बच्चा 5 साल, 6 साल, 18 साल की उम्र से पहले अगर आपने इस तरीके पर, कोई भी पेरेंट्स अगर ध्यान दे दिया इन सब चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि वो बहुत एक अच्छे पेरेंट्स भी होंगे, और बच्चा भी जीवन भर याद रखेगा, कि वो प्राउड फील करेगा कि काश मेरे इतने मम्मी-पापा अच्छा मिले, ताकि मैं भाग्यशाली रहा। कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो निभा दे वो फरिश्ता है, और ऐसे ही हैं हमारे
हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपनी दोस्ती को एक इस तरह से निभाया है कि आज वो एक फरिश्ता बन गए हैं हम सब के लिए। वो हम सब की जान बचाते हैं, हमें जागरूक करते हैं कि हेलमेट पहनिए। तो इस मुहिम में हमें भी उनका साथ देना चाहिए और हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने हेलमेट नहीं पहना है, तो बच्चों उसे बताइए कि हेलमेट पहनिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। सर, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और वाकई हमारी तमाम ऑडियंस ये जान गई है कि अगर आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो जब भी सड़क पर निकलें तो हेलमेट ज़रूर पहनें। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद नमस्कार। मैम, धन्यवाद, नमस्कार।